ओम गंगणपते नमः। नमस्कार, मैं आपका मित्र पंडित लोकेश गैतोड़ी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना हुई है। बृहस्पति भगवान मेष राशि में उनका प्रवेश हुआ है। पूरे 12 वर्षों के बाद बृहस्पति जी मेष राशि में आए हैं और इसी विषय पर आज हम वीडियो बनाएंगे कि देवगुरु बृहस्पति जी का जो गोचर है मेष राशि में, उसका संपूर्ण राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए, ये गोचर अपने आप में इसलिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि वर्तमान में राहु मेष राशि में विराजमान है और अक्टूबर तक राहु मेष राशि में ही रहेंगे और बृहस्पति और राहु के परस्पर संयोग से भी योग दुर्योग का निर्माण होगा, गुरु चांडाल योग का। और साथ ही साथ वर्तमान में सूर्य भगवान और बुध देवता भी मेष राशि में विराजमान है। तो इसका संपूर्ण राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा और पूरे एक वर्ष का ये राशिफल है। पूरे एक वर्ष तक बृहस्पति जी संपूर्ण राशियों को ये प्रभाव प्रदान करेंगे। देखिए, मेष राशि मंगल की राशि मानी गई है और मंगल की मूल त्रिकोण राशि मानी गई है और अग्नि तत्व की राशि है। और बृहस्पति जी जब मेष राशि में आते हैं तो उनका जो प्रभाव है, उनकी जो शक्ति है, वो पहले से बहुत अधिक बढ़ जाती है क्योंकि ये जो तत्व है वो बृहस्पति जी के अनुकूल माना गया है। ये तत्व तपस्या का और त्याग का माना गया है। तो मेष राशि में बृहस्पति जी का प्रवेश संपूर्ण विश्व के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एक घटना है और इसका कहीं ना कहीं सब पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ेगा। तो चलिए जानना आरंभ करते हैं आपकी राशि का हाल और साथ ही साथ क्या उपाय आपको करने चाहिए। और एक बात और, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि भविष्य में कोई भी वीडियो हमारी आती है तो सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। अपने कमेंट अवश्य दीजिए और आगे से शेयर कीजिए। चलिए वीडियो आरंभ करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पहली राशि मेष राशि की। देखिए, मेष राशि में बृहस्पति जी का प्रवेश हुआ है और मेष राशि वालों के लिए बहुत ही शुभ ये परिवर्तन कहा जाएगा, बहुत ही अनुकूल घटना है आपके लिए। यद्यपि राहु का साथ रहने से और गुरु चांडाल योग बनने से कहीं ना कहीं शुभ फलों में कुछ न्यूनता या कुछ कमी कही जा सकती है, लेकिन फिर भी आप निश्चिंत रहिए। पहले के मुकाबले जो चीज़ें हैं वो तेज़ी से सुधरेंगी, आपके पक्ष में आएंगी, आपके लिए अनुकूल रहेंगी और समय आपका धीरे धीरे बेहतर होगा। और अक्टूबर के बाद से विशेषतः जब बृहस्पति जी का संपूर्ण प्रभाव आप पर पड़ेगा तो उसके बाद आपका जो जीवन है बहुत ही बेहतरी की ओर जाएगा। बृहस्पति जी आपके लग्न में इस समय गोचर कर रहे हैं और लग्न में बृहस्पति जी का गोचर है तो उनकी दृष्टि आपके पंचम भाव पे, आपके सप्तम भाव पे और आपके नवम भाव पे पड़ रही है। इसका क्या फल होगा? देखिए, एक तो आपको पेट में गर्मी की समस्या का सामना करना पड़ सकता है, विशेषतः स्त्रियों को ये समस्या अधिक हो सकती है। दूसरा, आपकी संतान के साथ यदि कोई मतभेद थे या कुछ भी ऐसे डिस्प्यूट थे आपके, वो सुलझेंगे और आपकी संतान प्रतिभाशाली निकलेगी और उनके जो कार्य है वो आपको सम्मानित करेंगे। मतलब उनकी वजह से आपका भी मान सम्मान बढ़ेगा और आपको प्रसन्नता की प्राप्ति होगी। कोई चिंता थी संतान संबंधित, वो चिंता दूर होगी। दूसरा, जो नव विवाहित हैं मेष राशि के लोग, उनके लिए संतान प्राप्ति का योग बना हुआ है। और सप्तम भाव पे दृष्टि पड़ने से जहाँ एक और व्यापार में आपकी स्थिरता आएगी, लोगों से मेल मिलाप आपका बढ़ेगा, वहीं आपके विवाह का भी योग बना है। आपको रिश्ते प्राप्त हो सकते हैं, आपका विवाह हो सकता है। और दाम्पत्य जीवन में अगर कोई कड़वाहट थी या कुछ भी गलत फहमी थी, कुछ मतभेद थे, मतभेद भी दूर होंगे। लेकिन आपको इसमें ध्यान रखना पड़ेगा कि एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करना और परस्पर एक दूसरे का आदर करना बहुत ही जरूरी है। किसी तरह की कन्फ्यूजन आप अपने बीच में मत रहने दीजिए, इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। नवम भाव पर जो दृष्टि पड़ रही है बृहस्पति जी की, उसका क्या फल होगा? धर्म के प्रति आपकी रुचि बढ़ेगी। आप पहले से और अधिक ईश्वर के निकट आप जाएंगे। आपकी जो दिनचर्या है बहुत ही व्यवस्थित होगी, आध्यात्मिक होगी। तीर्थ यात्रा करना और घर में मांगलिक कार्य होना, पूजा पाठ में अधिक रुचि होना। और ये समय ऐसा है कि आपका तन मन सब कुछ पवित्र रहेगा और आप पूर्ण श्रद्धा के साथ भगवान की भक्ति में लगे रहेंगे। इस समय आपको थोड़ी सी सावधानी भी रखनी चाहिए। सावधानी कैसे रखनी चाहिए? अहंकार की भावना से बचना,
अति आत्मविश्वास की भावना से बचना, या क्रोध से बचना, या एकाएक किसी को उत्तर दे देना, इन सब से बचना, आपको बचना होगा। दूसरा, आलस्य से बचे, प्रमाद से बचे। जो भी कार्य हाथ में लेते हैं उसको पूरा करें और घबराइए मत, धैर्य रखिए इस समय। ऐसा हो सकता है कि 4 आदमी आपके सपोर्ट के लिए खड़े हों और 2 आदमी मिसगाइड करने वाले हो। तो आपको जो अपने सपोर्टर्स हैं उनके साथ खड़े रहना है, उनको पहचानना है, अपनी जो एबिलिटी है आपकी उस पर आपको काम करना है। किसी प्रकार के आपको भ्रम में पड़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि राहु का प्रभाव कहीं ना कहीं कभी कभी बनते काम में अड़चन या काम थोड़ा लेट कराना, डिले कराना, कुछ ऐसे मानसिक तनाव की स्थिति दे देता है। लेकिन अक्टूबर तक आपको धैर्यपूर्वक रहने की आवश्यकता है। उसके पश्चात अगले साल मार्च अप्रैल तक आपका समय बहुत ही बेहतर रहने वाला है। तो मेष राशि के लिए मैं सब प्रकार से शुभ और अनुकूल कहूँगा बृहस्पति जी का प्रभाव। और आप उपाय नोट कीजिए। एक तो आप बृहस्पतिवार के व्रत रखिए। दूसरा, भगवान श्री हरि विष्णु जी की आप पूजा उपासना करें। इससे आपके जो कार्यों में बाधा आ रही है या कुछ भी अड़चन है सब समाप्त हो जाएगी और भगवान की दया से आप सब कुछ वो प्राप्त कर लेंगे जो आप अपने मन में संकल्प रखते हैं। अब वृषभ राशि की बात कर लेते हैं। देखिए, वृषभ राशि के लिए बृहस्पति भगवान का गोचर आपके द्वादश भाव में हुआ है। यद्यपि द्वादश भाव में किसी ग्रह का जाना बहुत अधिक शुभ नहीं माना जाता, लेकिन जहाँ तक बृहस्पति जी की बात है वहाँ पर इतनी चिंता की आवश्यकता नहीं है। पहले वहाँ राहु थे अकेले, तो उससे आपके लिए बहुत ही समस्याएं और अड़चनें खड़ी थी। लेकिन अब बृहस्पति के आने से जो चीज़ें हैं वो आपके लिए भी बेहतर होती जाएंगी। आपका खर्च पहले भी था, अब भी आपका खर्च बढ़ा हुआ है, खर्चों में आपकी कमी नहीं है। लेकिन अब आपका खर्च कहाँ होगा? आप प्रॉपर्टी परचेज कर सकते हैं, आप व्हीकल परचेज कर सकते हैं, आप बड़ा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आप भूमि भवन में पैसा लगा सकते हैं, आप शुभ कार्य में, मांगलिक कार्य में पैसा लगा सकते हैं, अपनों की मदद करने में या किसी गरीब की सहायता करने में आप धन लगाएंगे। कुल मिला के आपका धन अगर व्यसनों में जा रहा था या किसी प्रकार से वेस्टेज में जा रहा था, बीमारी में, रोग में, मुकदमेबाजी में, तो उसमें कमी आएगी और आपके कल्याण में, आपके परिवार के कल्याण में या किसी और के हित के लिए वो पैसा आप खर्च होगा। तो इसमें एक पॉजिटिव बात आई है। दूसरा, जो बृहस्पति जी की दृष्टि है आपके चतुर्थ भाव में, षष्ठम भाव में और आपके अष्टम भाव पे पड़ रही है, तो कहीं ना कहीं आपके घर में भी सुखद एक घटना होगी और आपके घर में भी जो कलह का वातावरण था या कुछ परेशानी चल रही थी तो उसमें कमी आएगी। मैं ये नहीं कह रहा कि एकाएक बिल्कुल ही चेंज हो जाएगा, लेकिन कमी आएगी और सब आपको समझने लगेंगे कि आप जो उनके लिए कर रहे हैं, कितना आपने त्याग किया, सब आपको समझने लगेंगे और आप भी लोगों को समझने लगेंगे। तो जो भी प्रॉब्लम्स थी उनमें कमी आएगी और बहुत हद तक कमी आएगी। और वहीं आपको थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य के प्रति इस समय लापरवाही से बचना होगा। जो मौसम परिवर्तन होता है या गर्मी का इस समय मौसम है, तो आपको पूरी तरह से अपने स्वास्थ्य का ध्यान बनाकर चलना होगा। आप लापरवाही ना दिखाएं और आपकी जो रुचि है कहीं ना कहीं ज्योतिष, वास्तु आदि ग्रंथों में, आध्यात्मिक विद्या में आपकी रुचि बढ़ेगी। और जो हायर स्टडी कर रहे हैं छात्र या जो रिसर्च के फील्ड में काम कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, उन लोगों के लिए भी समय बहुत ही अधिक शुभ रहने वाला है। वर्तमान में आपको आकस्मिक धन की प्राप्ति और आपका पुराना धन मिलना, रुका हुआ धन मिलना, ये सब भी दिखाई दे रहा है। बस आपको क्या करना है, अपना बजट बना के चलना है, फालतू के खर्चे नहीं करने और घर परिवार में सामंजस्य बनाने के लिए थोड़ा सा कदम आपको भी उठाना है, थोड़ा सा आपको भी समझना है और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। द्वादश भाव में बृहस्पति के होने के बावजूद भी समय आपके लिए शुभ रहने वाला है, लेकिन फिर भी आपको धैर्यपूर्वक और सावधानी से समय को बिताना और अक्टूबर के बाद आपके लिए भी समय बहुत ही बेहतर रहने वाला है। अब आपको कोई परेशानी आती है या आप मानसिक रूप से अपने आप को अस्वस्थ महसूस कर रहे हैं, बहुत परेशानियों ने आपको घेर रखा है, तो क्या आप अब उपाय करेंगे? आपको क्या करना है, पीले रंग की वस्तु का आपको दान करना है। स्वर्ण हो सकता है या पीले रंग की कोई भी वस्तु हो सकती है, आपकी श्रद्धा रुचि अनुसार पीले रंग की वस्तु का आपको दान करना है। बृहस्पति जी का आपको पूजन करना है, मंदिर में दर्शन करने जाना है और आपको कम से कम 21,000 की संख्या में देवगुरु के मंत्रों का अनुष्ठान कर लेना चाहिए, संकल्प करके और नियमों का पालन करके 21,000 की संख्या में आपको बृहस्पति जी के मंत्रों का जप अवश्य कर लेना चाहिए, जिससे ये गोचर आपके लिए बहुत ही शुभदायी प्रतीत होगा। अब मिथुन राशि की बात करते हैं। मिथुन राशि के लिए बहुत ही शुभ है ये गोचर।
बहुत ही लाभदायक। पैसा ही पैसा, धन ही धन और धन की वर्षा। आपका जो भी पेमेंट बकाया थी, कहीं पे आपकी अड़चन थी, कुछ भी थी, वो सब समाप्त अब हो जाएगी। और जो बृहस्पति जी की दृष्टि है आपके पराक्रम भाव पे, आपके संतान भाव पे और आपके दाम्पत्य भाव पे पड़ेगी। इस समय होगा क्या, आपका पराक्रम बढ़ेगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा, लेकिन साथ ही साथ आपके ऊपर जिम्मेदारियां भी आएंगी। आपको जिम्मेदारियों का एहसास भी होगा और आप जो भी काम करेंगे सोच समझ के करेंगे। आपको भी इस समय थोड़ा-सा खान-पान पर ध्यान देना, ज़्यादा बाहर की चीज़ें अवॉइड करना, भारी भोजन ना करना, ये सलाह दी जाएगी। और संतान पक्ष के लिए भी समय आपके लिए ठीक है और दाम्पत्य जीवन में भी आपके अगर कोई परेशानी थी, कोई अड़चन थी, तो वो भी समाप्त होगी। लेकिन राहु का जो योग बना हुआ है बृहस्पति के साथ, उसमें आपको क्या करना है, अपने छोटे भाई-बहनों के साथ सामंजस्य बना के चलना है, वाद-विवाद से आपको बचना है और अपने जीवन साथी की भावनाओं का आपको सम्मान करना है। और अपनी संतान की भी फीलिंग्स को आपको सुनना है कि हर किसी के मन में जो विचार होते हैं उसको रिस्पेक्ट करना बहुत ज़रूरी होता है, और जब आप ऐसा करते हैं तो आपकी आधी प्रॉब्लम वैसे ही सॉल्व हो जाती है। तो आपको सबको अपने साथ लेकर चलना होगा और इसके लिए आपको पहले स्वयं पहल करनी पड़ेगी। इस समय नशे से आपको बचना होगा, अति आत्मविश्वास से आपको बचना होगा, व्यसनों से आपको बचना होगा, या किसी भी प्रकार के अहंकार से या क्रोध की भावना से आपको बचना होगा। जो आपके शुभचिंतक है, आपके वरिष्ठ जन है, आपके गुरुजन है, उनका आदर करना, उनका सत्कार करना और उनकी सलाह मानना आपके लिए हितकारी सिद्ध होगा। और आप जो भी काम करें उसको 2 बार 4 बार अच्छी तरह विचार कर ले, उसके पश्चात आप कुछ करें, ताकि आपका जो रिजल्ट है वो एक्यूरेट निकले। और समय आपके लिए शुभ है, बेहतर है। और अधिक शुभ बनाना चाहते हैं तो अपनी शक्ति अनुसार स्वर्ण का यानी सोने का दान करें और 19,000 की संख्या में संकल्प करके मंत्रों का जप कर ले। सारी जो भी परेशानी थी समाप्त होगी और सफलता आपको प्राप्त हो जाएगी। अब कर्क राशि की चर्चा करते हैं कि कर्क राशि के लिए बृहस्पति जी का गोचर क्या प्रभाव लेकर आएगा। देखिए, कर्क राशि बृहस्पति जी की उच्च राशि मानी जाती है और वर्तमान में बृहस्पति आपके दशम भाव में, आपके कर्म भाव में गोचर कर रहे हैं। तो इसका क्या परिणाम निकलेगा? इसका एक तो शुभ परिणाम ये होगा, आपको नौकरी में प्रमोशन मिलना, मनचाही सफलता प्राप्त होना और कारोबार में कोई रुकावट से दूर होना, नए टेंडर मिलना, नए कॉन्ट्रैक्ट आपको प्राप्त होना या नई नौकरी मिल सकती है। जो लोग अभी नौकरी की तलाश में बेरोजगार है तो उनके लिए। लेकिन इसमें एक सावधानी रखनी होगी, गॉसिप से बचना, ऑफिस पॉलिटिक्स से बचना और व्यर्थी किसी को कुछ भी कहने से पहले आपको सोचना जरूर पड़ेगा, क्योंकि राहु का प्रभाव होने से कुछ ना कुछ ऐसे एलिमेंट हो सकते हैं जो आपके काम में रुकावट डाले, जो पीठ पीछे आपका बुरा सोचते हो। और जो इस समय बृहस्पति जी की दृष्टि है आपके वाणी भाव पे, आपके सुख भाव पे और आपके षष्ठम भाव पे पड़ रही है, तो वाणी आपकी मधुर होगी। आप गंभीर रूप से भी बोलेंगे तो उसमें भी एक मिठास होगी, लेकिन आपको भी सोचना होगा कि जो भी बोले उसके साथ आपकी जिम्मेदारी जोड़िए। अगर आप किसको प्रॉमिस करते हैं तो प्रॉमिस आपको फुलफिल करना होगा। आपकी जुबान की कीमत होनी चाहिए इस समय मार्केट में, और अगर ऐसा आपने कर दिया तो आप रातों रात सफलता प्राप्त कर लेंगे, क्योंकि बृहस्पति जी का जो प्रभाव है वो आपको अत्यधिक सफलता दे रहा है। थोड़ा सा राहु का जो प्रभाव है, हो सकता है कभी कभी क्रोध हो जाना, चिड़चिड़ापन, या आप झुंझलाहट में कुछ बोल देते हैं, तो उसलिए मैं आपको सावधान कर रहा हूँ। आप जो भी कमिटमेंट करते हैं उसको आपको फुलफिल करना होगा और अपनी वाणी को सत्य सिद्ध करना होगा। दूसरा, इस समय आप स्वयं भी भूमि भवन आप खरीद सकते हैं और अपने घर के लिए कुछ भौतिक वस्तुएं, कंफर्ट आइटम आप परचेज कर सकते हैं। और माता के स्वास्थ्य का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा। और साथ ही साथ इस समय अधिक मात्रा में आपको योगा, प्राणायाम, व्यायाम करना आपके लिए शुभ रहेगा, क्योंकि इस समय आपको भी अपने हेल्थ को थोड़ा सा एक कंसिडर करके चलने की ज़रूरत है। आप हेल्थ के मामले में बिल्कुल लापरवाही नहीं बरत सकते। ओवरऑल देखा जाए तो समय आपके लिए शुभ है, अनुकूल है। लेकिन यदि आपने धैर्य छोड़ दिया या आप शॉर्टकट अपनाने लग गए, ये जैसे मैंने कहा कमिटमेंट करके आप फुलफिल नहीं करते, तो उससे आपको बृहस्पति का पूर्ण प्रभाव नहीं मिल पाएगा। तो इस समय आपको सीधा और सरल मार्ग ही चुनना होगा। और आपका उपाय क्या है? आपको एक नियम बना लेना है कि मुझे मंदिर में भगवान के दर्शन करने जाना है और वहाँ दीपक मुझे प्रज्वलित करना है। जो आपके घर के पास मंदिर हो वहीं आप कर सकते हैं, नियम आप अपना लीजिए। और दूसरा, जितना दान पुण्य करेंगे, जितना धर्म कर्म करेंगे,
जितना पूजा पाठ में आप लगेंगे उतना समय आपके लिए अनुकूल है। अपने घर में श्री सत्यनारायण भगवान की कथा कराइए और नवग्रह शांति कराइए, भगवान शिव का पूजन कराइए। जब आपके पास जैसा संयोग बने वैसा धर्म कर्म के कार्य में लगे रहिए, क्योंकि बृहस्पति जी धर्म के कारक है और जितना मनुष्य धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ता है उतनी बृहस्पति जी की कृपा उसे प्राप्त होती है। तो इन सब उपायों को करके यदि कोई परेशानी आपके सामने आती है तो वो परेशानी भी दूर हो जाएगी। अब बात कर लेते हैं सिंह राशि की। आपके लिए भी बृहस्पति जी का गोचर है बहुत ही शुभ, बहुत ही अनुकूल मैं कहूँगा। आपके भाग्य भाव में बृहस्पति जी का जो गोचर हुआ है, भाग्य के सितारे आपके बुलंद हैं और जो किस्मत की जो बंद ताला था उसकी चाबी आपको प्राप्त हो गया, आप ऐसे समझिए। और बृहस्पति जी की दृष्टि आपके लग्न पर, आपके पराक्रम पर और आपके संतान भाव पर पड़ेगी। आपका व्यक्तित्व जो है वो और अधिक निखर के सामने आएगा। आपकी अहमियत का लोगों को पता चलेगा। आपको मान सम्मान की प्राप्ति होगी, हो सकता है पुरस्कार की प्राप्ति हो आपको। और इस समय आपका पराक्रम बड़ा रहेगा और इस समय आप अपने पुराने रुके हुए कार्यों को करने की ओर अग्रसर होंगे। संतान पक्ष की ओर से कोई समस्या थी तो उसका भी समाधान आपको प्राप्त होगा और संतान प्राप्ति का योग भी आपके लिए बना हुआ है। लेकिन आपको भी एक आवश्यक है कि ऐसा कुछ खाने पीने से बचिए जो आपके लीवर को अफेक्ट करे, या आपका अगर कोई मेडिकल हिस्ट्री है तो उसमें आपको परहेज आप इस समय आपको विशेष रूप से रखना होगा। आपका जो मन है वो धर्म की ओर पूरी तरह से अग्रसर होगा। आप इस समय पूजा पाठ या धर्म कर्म में बिल्कुल जुट जाएंगे, क्योंकि बृहस्पति जी का जो गोचर है वो ना सिर्फ आपको कर्म में आगे बढ़ाएगा बल्कि धर्म के मार्ग पर भी आपको आगे बढ़ाएगा। इस समय आपके ऊपर भगवान की कृपा बनी हुई है। कोई पुराना कार्य था वो कार्य आप कर सकते हैं। भूमि भवन का निर्माण करना, वाहन खरीदना, कहीं पे कोई टेंडर लेना था या सरकारी काम के लिए आवेदन करना था या कुछ भी आपका रोका काम है, आप उसके लिए अग्रसर हो सकते हैं। और आपको उपाय क्या करना है? उपाय आपको यही करना है, मीठी रोटी प्रतिदिन आपको गौ माता को खिलानी है। दूसरा, तीर्थ यात्रा आपके लिए शुभकारी होगी। कोशिश कीजिए महीने में एक बार कहीं आप हरिद्वार चले जाइए या मंदिर में चले जाइए और तीर्थ यात्रा करें। यह आपके लिए बहुत ही शुभ रहेगी। और इस समय साधु संतों की सेवा करना, अपने गुरुजनों की सेवा करना, उनका आदर करना, उन्हें दान पुण्य करना आपके लिए बहुत ही शुभ रहेगा। अब कन्या राशि की बात कर लेते हैं। कन्या राशि के अष्टम भाव में बृहस्पति जी का गोचर है, तो आपको थोड़ी सी सावधानी इस समय रखनी होगी। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा इस समय आपको। मेन बात यह है, और उनकी जो दृष्टि है आपके व्यय भाव पर, आपके वाणी भाव पर, आपके सुख भाव पर पड़ रही है। तो देखिए खर्च आपके बढ़ेंगे, लेकिन हो सकता है परिवार में किसी का विवाह हो उसमें खर्चा हो, या संतान का आगमन हो उसमें खर्चा हो, या आप घर बनाना चाहें या कुछ मांगलिक कार्य करना चाहें। तो आपको एक तो बजट बना के चलना, और दूसरा अपने आय का कुछ हिस्सा आपको रिजर्व रखना है धार्मिक कार्यों के लिए। आपकी जहाँ श्रद्धा हो आप वहाँ पर उस धन को खर्च करें। दूसरा, इस समय आपकी वाणी में प्रखरता आएगी और आपकी वाणी लोगों को प्रभावित करेगी। जो लोग कंसल्टेंसी के काम में हैं या जो अपना खुद का काम करते हैं, प्रोफेशनल है, उनके लिए समय बहुत ही अधिक बेहतर है। और नौकरी पेशा लोगों के लिए भी मान सम्मान की प्राप्ति का योग बना हुआ है, क्योंकि अपनी वाणी के कारण वो सम्मानित होंगे। अपने घर गृहस्थी में किसी प्रकार के क्लेश या तनाव को बढ़ाने से आपको रोकना होगा और आपको उसमें मध्यस्थता करनी होगी। कभी कभी हमें झुकना भी पड़ता है अपनों की खुशी के लिए, तो वो आप अच्छी तरह समझते हैं, तो उस बात का आपको ध्यान रखना होगा। मेन जो बात इस समय बनी हुई है, बृहस्पति जी आपको अग्रसर करेंगे कहाँ? आध्यात्मिक विद्या की प्राप्ति में और धर्म की ओर, अध्यात्म की ओर। लेकिन इस समय यदि आप भोग विलास का आश्रय लेंगे या अधिक सांसारिक वस्तुओं में आपकी रुचि रहेगी तो ये थोड़े से आपके लिए प्रॉब्लम होगी। तो आप कोशिश कीजिए रोज थोड़ा थोड़ा समय आप मेडिटेशन कीजिए, आप एकांत में मंदिर में जाइए, वहाँ अपना समय व्यतीत कीजिए और कुछ समय आप अपने आप को भी दीजिए, ताकि आपकी खुद की पर्सनल ग्रूमिंग हो सके। आप जो चाहते हैं जीवन में और जो आप कर रहे हैं उसके बीच में कितना अंतर है और उसके लिए मुझे क्या करना है, तो ये सब चीज़ों को सेट करने का समय बना हुआ है। और मेन, यदि आप वाहन चलाते हैं तो थोड़ा सावधानी से चलाइए और चोट फेट से बचिए। और अक्टूबर तक थोड़ा सा आपको धैर्यपूर्वक रहना होगा, उसके बाद समय आपके लिए भी अनुकूल दिखाई दे रहा है। आपको उपाय क्या करना है? आपको 21,000 की संख्या में बृहस्पति जी के मंत्रों का जप करना, मंदिर में भगवान के दर्शन के लिए जाना और स्वर्ण का दान करना। और प्रतिदिन आप कुछ ना कुछ, जो भी आपको श्रद्धा हो, आपकी सामर्थ्य हो, कुछ ना कुछ परोपकार का आप कार्य करते रहें, कुछ ना कुछ दान पुण्य प्रतिदिन करते रहें, तो आपका समय बहुत ही शुभ और सफलतापूर्वक व्यतीत होगा।
अब तुला राशि की बात कर लेते हैं। तुला राशि के सप्तम भाव में बृहस्पति जी का प्रवेश हुआ है और उनकी दृष्टि आपके लाभ भाव पर, आपके लग्न पर और आपके पराक्रम भाव पे पड़ रही है। तो सबसे पहले जीवन साथी से आपको लाभ होगा। यदि आप पुरुष हैं तो आपकी पत्नी से, और यदि आप स्त्री हैं तो आपके पति से आपको लाभ की प्राप्ति होगी। जो लोग अविवाहित हैं उनके विवाह का प्रस्ताव उनको मिल सकता है। कोई गलतफहमी थी तो वो गलतफहमी दूर होगी। जो लोग पार्टनरशिप में हैं तो वहाँ भी उनको अच्छी डील प्राप्त हो सकती है, या उनकी पार्टनरशिप में भी कुछ प्रॉब्लम आ रही थी तो प्रॉब्लम भी दूर होगी। और वर्तमान जो समय है, लाभ प्राप्ति का प्रबल योग बना हुआ है और उसमें राहु की वजह से थोड़ी सी अड़चन आ सकती है, या बनता बनता काम बीच में रुक सकता है। तो आपको क्रोध करना या निराश होने की आवश्यकता नहीं है, आपको मैं पहले ही सचेत कर रहा हूँ। लेकिन लाभ प्राप्ति का आपको प्रबल योग बना हुआ है, बड़ा लाभ आपका इंतजार कर रहा है। इस समय लग्न पर बृहस्पति जी की दृष्टि होने से आपका जो मन है आध्यात्मिक रहेगा, और आप स्वयं से प्रयत्न करेंगे कि लोगों की मैं मदद करूं, लोगों की सहायता करूं, और इससे आपका मान सम्मान बढ़ेगा, इससे लोगों के बीच में आपका यश बढ़ेगा। और आप ऐसा कोई भी कार्य मत कीजिए जिससे किसी के दिल को ठेस पहुंचती हो या कोई आहत होता हो, और ऐसे कार्य करने की कोशिश कीजिए जिससे सब आपकी प्रशंसा करें और सब आपके लिए प्रार्थना करें भगवान से। और आपका जो पराक्रम बढ़ेगा और साहस बढ़ेगा। लेकिन अपने छोटे भाई बहनों की भी मदद आप अवश्य कीजिए, जो आपसे उम्र में छोटे हैं उन भाई बहनों की मदद कीजिए और उनका सहयोग आप बनाए रखिए। वर्तमान में जो तुला राशि है, तुला राशि में बृहस्पति जी का जो ये गोचर हुआ है ये बहुत ही शुभ है। पहले के मुकाबले कार्य क्षेत्र हो, नौकरी हो, कारोबार हो, फैमिली मैटर हो, आउटसाइड मैटर हो, सभी जगह आपकी सफलता और आपको क्या कहते हैं उन्नति की प्राप्ति, और कुछ भी प्रॉब्लम थी तो प्रॉब्लम दूर होगी। बस आपको निश्चिंत होकर करना क्या है, तीर्थ यात्रा करनी है, आपका उपाय है दान पुण्य करना है, बृहस्पति जी के मंत्रों का संकल्प पूर्वक 19,000 की संख्या में जप करना है, और अपने गुरुजनों की आज्ञा का पालन करना, साधु संतों की आज्ञा का पालन करना आपके लिए शुभ रहेगा। और जितना दान पुण्य धर्म कर्म करते रहेंगे उतना आपका जीवन में सुधार होता रहेगा। अब वृश्चिक राशि की बात कर लेते हैं। वृश्चिक राशि वालों के षष्ठम भाव में बृहस्पति जी का गोचर हुआ है, तो कहीं ना कहीं आपको भी अपने स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही नहीं करनी है। क्या हो सकता है, फैटी लीवर की समस्या हो सकती है, पीलिया की समस्या हो सकती है, या बॉडी में एसिड बढ़ सकता है। तो इन सब चीज़ों से आपको सावधान रहने के लिए हरी सब्जी अधिक खाना और योगा प्राणायाम का सहारा लेना, अपना पसीना बहाना किसी भी कार्य से, और शारीरिक परिश्रम अधिक करना, ये आपको करना होगा। और बृहस्पति जी की दृष्टि आपके दशम भाव में, व्यय भाव में और आपके वाणी भाव में पड़ेगी। देखिए इस समय कार्य क्षेत्र में अगर कोई समस्या आती तो समस्या दूर होगी, लेकिन एकाएक बड़ी सफलता प्राप्त करने के लिए आपको अभी थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, थोड़ी सी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। अक्टूबर के बाद समय आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। अक्टूबर तक आपको क्या करना है कि पूरी लगन और ईमानदारी से अपने काम को करना है, अपने सीनियर्स के साथ बहसबाजी से आपको बचना है। और राहु का जो प्रभाव है, ऐसे लोग जो पीठ पीछे आपकी बुराई करते हैं और मुंह पे बहुत मीठे बनते हैं और आपकी ही क्या कहते हैं परेशान करने की अवसर ढूंढते हैं, उन लोगों से आपको सतर्क रहना है, उन लोगों से आपको दूरी बनाकर रखनी है। आपका भी व्यय बढ़े रहेगा इस समय, तो आपको उसमें परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अपने धन में से कुछ हिस्सा आप मंदिर में या कहीं शुभ कर्म में आप लगाएंगे तो आपका व्यय जितना बढ़ेगा उससे दुगना आपको धन की प्राप्ति होगी, ये बात निश्चित रूप से है। दूसरा, आपकी वाणी में भी इस समय प्रबल ओज बना हुआ है, यश बना हुआ है। आप जो कहेंगे वो हो जाएगा, जैसा चाहेंगे वो हो जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको भी पूर्ण मनोयोग से परिश्रम करना होगा, और उसके लिए अपने भावों को भी आपको शुद्ध रखने की आवश्यकता है। इस समय तामसिक भोजन से, व्यसनों से आपको परहेज रखने की आवश्यकता है। जितना शुद्ध जीवन आप जिएंगे, आध्यात्मिक जीवन जिएंगे, उतना आपको सफलता की प्राप्ति होगी। देखिए अन्य कोई ग्रह हो तो षष्ठम भाव में वो अधिक पीड़ा भी पहुंचा सकता है, लेकिन बृहस्पति जी कभी किसी का बुरा नहीं करते, अहित नहीं करते, लेकिन उससे शरीर में कहीं ना कहीं कुछ शरीर में भार पड़ना या गर्मी की समस्या हमें हो सकती है, तो उसका आपको परहेज रखना है। आपको क्या करना है, गंगा जी में स्नान करना, तीर्थ यात्रा करना, दान पुण्य करना, स्वर्ण दान करना, गौ दान करना, और अपने इष्ट देव का स्मरण करना, अपने गुरुजनों का पूजन करना आपके लिए परम लाभदायक रहेगा। प्रतिदिन भगवान विष्णु के मंत्रों का जप करें, वर्ष पर्यंत आप भगवान श्री हरि विष्णु जी के मंत्रों का जप करें, तो आपके जीवन में कोई भी नेगेटिव एनर्जी है वो दूर हो जाएगी और पॉजिटिविटी आपको घेरे रहेगी।
एक आत्मविश्वास बना रहेगा, मन में प्रसन्नता का भाव बना रहेगा और इस समय आपके लिए बहुत ही शुभ होगा। तो आपको अक्टूबर तक थोड़ा-सा धैर्य रखने की आवश्यकता है और अक्टूबर के बाद एकाएक बड़ी सफलता आपको प्राप्त होगी। अब धनु राशि की बात कर लेते हैं। धनु राशि के पंचम भाव में बृहस्पति जी का गोचर हुआ है। तो इससे क्या होगा? संतान प्राप्ति का योग बना हुआ है। संतान से संबंधित कोई चिंता थी, कोई पीड़ा थी, वो दूर होगी। लेकिन आपको भी लीवर से जुड़ी हुई कोई समस्या हो सकती है, तो आपको भी अपने खान-पान का ध्यान रखना होगा। और दूसरी बात ये है, इस समय क्रोध करना या चिड़चिड़ापन ये आपके लिए नुकसानदायक सिद्ध होगा। बृहस्पति जी की दृष्टि आपके भाग्य भाव पर, आपके लाभ भाव पर, आपके लगन पर पड़ेगी। उसका क्या फल होगा? आपका मन शुद्ध होगा, आपका मन पूजा पाठ में लगेगा, धर्म कर्म में आपकी रुचि बढ़ेगी और आपके बिगड़े हुए कार्य इस समय सुधरना शुरू हो जाएंगे, रुके हुए कार्य पूर्ण होना शुरू हो जाएंगे। लाभ की प्राप्ति होगी, धन की प्राप्ति होगी। वो धन स्वर्ण के रूप में हो सकता है, यानी सोने के रूप में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं कहीं, या कहीं से उपहार की प्राप्ति हो सकती है, पुरस्कार की प्राप्ति हो सकती है, स्वयं आप कोई बिजनेस शुरू कर सकते हैं, आपके प्रयत्नों से आपको धन की प्राप्ति हो सकती है। और आपके लगन पर भी बृहस्पति जी की जो दृष्टि पड़ रही है, तो उससे भी आपका जो चरित्र होगा बहुत ही पूजनीय होगा और सब आपकी प्रशंसा करेंगे और सब आपको सम्मान की दृष्टि से देखेंगे। तो वर्तमान में आपको करना क्या है? निराशा, चिंता या हताशा के भाव को आपको दूर रखना है। एक पॉजिटिव माइंड से, सकारात्मक सोच के साथ अपने काम में जुट जाना है। कुछ नया करना चाह रहे थे, आप शुरू कर दीजिए, या कुछ आपके मन में प्लान्स थे, अपने मित्रों के साथ विचार विमर्श करिए और आगे बढ़ जाइए। नई नौकरी भी आप प्राप्त कर सकते हैं या व्यापार में भी आपको सफलता की प्राप्ति होगी। तो बृहस्पति जी का जो गोचर है आपके लिए बहुत ही शुभ फल दे रहा है। लेकिन अक्टूबर तक राहु के प्रभाव से थोड़ी सी समस्या हो सकती है। समस्या क्या हो सकती है? जितना आपने मार्जिन सोचा था मुझे लाभ होगा, उसमें थोड़ी सी कमी हो सकती है, या कभी कभी आपको टेंशन या मानसिक तनाव हो सकता है, या हो सकता है कि हर 9-10 दिन के बाद 11वां दिन ऐसा हो जब आप निराश हो जाओ या आपको मन बिल्कुल डाउन हो जाए। तो उन सब नेगेटिव फीलिंग से आपको बचना होगा। इस समय जितना सकारात्मक आप रहेंगे उतना आपको शुभ फल की प्राप्ति होगी। आप भूमि भवन खरीद सकते हैं, इस समय वाहन खरीद सकते हैं, स्वर्ण खरीद सकते हैं और कहीं ना कहीं से आपकी जो भी मनोकामना है वो मनोकामना आपकी पूर्ण होगी। जो लोग विवाह के इच्छुक हैं, यदि वो प्रयत्न करें तो उनका ये कार्य भी पूरा हो सकता है। तो आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा सा भगवान का आशीर्वाद और बाकी सब अपने भाग्य पर छोड़ देना होगा। अधिक निराश होने की जरूरत नहीं है। आपका उपाय क्या है? मंदिर में दीपदान करना, भगवान श्री हरि विष्णु जी की उपासना करना, देवताओं का दर्शन करना, तीर्थ यात्रा करना और शुभ कर्म करना। इस समय अधिक शुभ कर्म करने से आपको अधिक शुभ फल की प्राप्ति होगी। शुभ कर्म होता है जो किसी के परोपकार में या किसी की सहायता में आप कुछ भी करें। आप अन्न क्षेत्र खोल सकते हैं, यानी भोजन की व्यवस्था कर सकते हैं, आप जलपान की व्यवस्था कर सकते हैं, आप वस्त्र दान कर सकते हैं, या कहीं भी किसी भी प्रकार से आप किसी की मदद कर सकते हैं। तो उससे आप पे बृहस्पति जी की कृपा पूर्ण रूप से बरसेगी। अब मकर राशि की बात करते हैं। मकर राशि के लिए चतुर्थ भाव में बृहस्पति जी का गोचर हुआ है। देखिए, एक तो अपनी माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना और दूसरा क्रोध से बचना। दो ऐसी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान देना होगा। और इस समय आपके लिए योग बना हुआ है पूरा पूरा। आप परचेस कर सकते हैं कोई महंगी आइटम अपने घर के लिए। ज़मीन खरीद सकते हैं, मकान खरीद सकते हैं, दुकान खरीद सकते हैं, वाहन खरीद सकते हैं। जो भी आप चाहते हैं वो आप पूरा कर सकते हैं। आपके लिए पूरा पूरा योग बना हुआ है, लेकिन आपको इसके लिए बजट बनाना, प्लान्स तैयार करना, वो तो आपको करना ही होगा। और बृहस्पति जी की दृष्टि आपके अष्टम भाव पे, दशम भाव पर, आपके व्यय भाव पे पड़ेगी। होगा क्या? अपने जो मन की भावनाएं हैं, जो मन की फीलिंग्स है, उन लोगों को अवश्य बताएं जो आपके शुभचिंतक हैं। लेकिन जो लोग आपसे जलते हैं या आपसे चिढ़ते हैं, उन लोगों को बताने से परहेज करें। आध्यात्मिक जीवन जिए। और दशम भाव पे बृहस्पति जी की दृष्टि होने से यदि आप नौकरी स्विच करना चाहते हैं या और अधिक आप लाभ प्राप्ति के लिए कुछ नया प्रोजेक्ट शुरू करना चाहते हैं, तो अवश्य कर दीजिए। आप एक बार ग्राउंड पे वर्क कीजिए और सारी चीज़ें व्यवस्थित कीजिए। और उसके बाद अगर जंप मारना चाहते हैं, कुछ भी बड़ा काम करना चाहते हैं, तो आप अवश्य प्रयास कीजिए। इस समय आपको ऐसा नहीं रहना है कि नहीं बाद में करूँगा, बाद में करूँगा। आपको जो करना है वो आपको इस समय कर लेना चाहिए। और आपके व्यय भाव पे भी दृष्टि पड़ने से घर में कोई ना कोई मांगलिक कार्य होगा, कोई ना कोई शुभ काम होगा और उस शुभ काम पे भरपूर आपका धन खर्च होगा। तो ये आपके लिए अच्छा ही है। तो कुल मिला के इस समय
अपने आप पर विश्वास करना, आत्मविश्वास को भरपूर बनाए रखना और आलस्य से बचना, प्रमाद से बचना और कुछ बड़ा करने के लिए कुछ बड़ा त्याग भी करना पड़ता है, अपने आप को भी थोड़ा-सा प्रिपेयर करना पड़ता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे तो आपके लिए समय बहुत ही शुभ रहेगा। आपके लिए उपाय क्या है? बृहस्पति जी के मंत्रों का जप करें, भगवान विष्णु जी की उपासना करें, तीर्थ यात्रा करें और आप पीले रंग की वस्तुओं का दान करें और बृहस्पतिवार को आप केले के वृक्ष की पूजा करें। अब कुंभ राशि की बात कर लेते हैं। कुंभ राशि के पराक्रम भाव पे बृहस्पति जी का गोचर हुआ है और बृहस्पति जी की दृष्टि आपके सप्तम, नवम और आपके एकादश भाव पे पड़ती है। इस समय आप जो चाहेंगे वो आप अवश्य प्राप्त करेंगे। आप जो सोचेंगे वैसा आप बन जाएंगे। लेकिन आपको 2 बातों का ध्यान रखना है। एक तो किसी का हक छीन के हम कुछ प्राप्त करें तो वो कोई बड़ी बात नहीं है। दूसरा शॉर्टकट से आपको बचना है। बस ये 2 चीज़ों का आपका ध्यान रखना है। उसके बाद ऐसी कोई सफलता नहीं जो आप प्राप्त ना कर सके और ऐसी कोई अड़चन नहीं जो आपके मार्ग में आ सके। अपने छोटे भाई बहनों के साथ संबंध सुधारिए और उनकी भरपूर मदद कीजिए, जिससे आपका मंगल और आपका बुध भी आपके लिए मजबूत हो जाएगा। और इस समय जो लोग अविवाहित हैं उनके विवाह का प्रस्ताव उन्हें मिल सकता है। जब कोई टेंशन थी वो टेंशन दूर होगी आपके दाम्पत्य जीवन में। आप धार्मिक यात्रा पर जा सकते हैं, तीर्थ यात्रा पर जा सकते हैं और आपके लिए लाभ प्राप्ति के अवसर बने हुए हैं। जो लोग शेयर बाजार से जुड़े हैं या जो लोग इस तरह का काम करते हैं ट्रेडिंग का, तो उनके लिए विशेष रूप से सफलता की प्राप्ति है। लेकिन उन्हें अधिक लाभ कमाने के चक्कर में अपने शॉर्ट टर्म जो गेन है उसको नहीं भूलना चाहिए और बड़ा पैसा निवेश करने से पहले हमेशा विशेषज्ञ की सलाह लेनी चाहिए, क्योंकि राहु का प्रभाव ऐसा बना हुआ है कि बृहस्पति जी तो आपको भरपूर लाभ दे रहे हैं, लेकिन राहु के कारण कहीं ना कहीं आर्थिक हानि या नुकसान या धोखा भी मिल सकता है। इसलिए आप अगर कोई बड़ा पैसा लगाते हैं तो उसमें थोड़ा सा सतर्क होने की आवश्यकता है और जिस चीज़ में आप पारंगत है, जिस चीज़ में आप एक्सपर्ट हैं, उसे छोड़ के नई चीज़ शुरू करना चाहते हैं तो पहले थोड़ा स्टडी कीजिए, उसके बाद ही वहाँ पैसा लगाइए। क्योंकि अक्टूबर तक समय ऐसा बना हुआ है कि यदि आप अधिक लालच के चक्कर में बड़ा पैसा कहीं निवेश करते हैं तो उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन ओवरऑल आपके अगर नौकरी करते हैं प्रमोशन होगा, सैलरी बढ़ेगी, व्यापारियों का मार्जिन बढ़ेगा और जो छात्र हैं उनको भी स्कॉलरशिप प्राप्त हो सकती है या वो भी पार्ट टाइम जॉब करना शुरू कर सकते हैं। जो लोग डॉक्टर, मेडिकल फील्ड या रिसर्च फील्ड में हैं, लॉयर हैं, लॉ से जुड़े हुए काम कर रहे हैं, तो उनको भी विशेष रूप से इस समय सफलता की प्राप्ति होगी। और आपको इस समय करना क्या है? आपको एक बार अपने घर में ग्रह शांति अवश्य करा लेनी चाहिए। दूसरा, वर्ष पर्यंत भगवान शिव जी की उपासना करें, ज्योतिर्लिंग के दर्शन करें और साथ ही साथ भगवान विष्णु जी और बृहस्पति जी के मंत्रों का नित्य प्रति जप करें। उससे आपके जीवन में कोई भी परेशानी है, कुछ भी बाधा है तो बाधा दूर हो जाएगी। और कुंभ राशि जो पहले से ही शनि के कारण थोड़ी सी डिस्टर्ब चल रही है, थोड़ी सी उसमें एक रुकावटें आ रही हैं आपके काम में, तो बृहस्पति जी का जो गोचर है वो आपको बूस्ट करने का काम करेगा, आपको आगे बढ़ाने का काम करेगा। थोड़ा सा आप पे डिपेंड करेगा और थोड़ा सा आप उपायों को श्रद्धापूर्वक करेंगे तो शनि के नकारात्मक प्रभाव से आप बाहर निकल जाएंगे। अब बात कर लेते हैं अंतिम राशि मीन राशि की। मीन राशि के लिए द्वितीय भाव में, वाणी भाव में बृहस्पति जी का गोचर हुआ है और इस समय आपके विवाह का प्रबल योग बना हुआ है। आपको रिश्ते की प्राप्ति होगी और मन मुताबिक रिश्ते की आपको प्राप्ति होगी। और दूसरा, आपकी वाणी लोगों को अत्यधिक आनंदित करेगी। इस समय आप मीठा बोलेंगे और आपकी जो वाणी है वो सत्य भी सिद्ध होगी, तो आपको भी थोड़ी सी जिम्मेदारी से बोलने की सलाह दी जाती है। दूसरा, बृहस्पति जी की जो दृष्टि है आपके षष्टम, अष्टम और आपके दशम भाव पे पड़ेगी। थोड़ा सा हेल्थ रिलेटेड इशू है और आपको उससे सावधान होना चाहिए। और कहीं ना कहीं आप हड़बड़ी में कोई काम ना करें, जल्दबाजी में कोई काम ना करें, चोट फीट लगने की संभावना बनी हुई है। और आपके दशम भाव पे जो दृष्टि पड़ रही है गुरुदेव की, उससे आपको ये फ़ायदा होगा कि आपने कोई एग्रीमेंट साइन किया है लेकिन सामने वाली पार्टी डिले चल रही है, तो वो काम आपका होने शुरू हो जाएगा। टेंडर के लिए अप्लाई किया है तो वहाँ से आपके लिए अच्छा रिस्पॉन्स आएगा, या आपकी जो एक्सपर्टाइज है जिस चीज़ में और पहले वो काम आपका ज़्यादा सफल नहीं हो रहा था, तो इस समय उसमें सफलता की प्राप्ति शुरू हो जाएगी। लेकिन अक्टूबर तक आपको भी थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा, उसके पश्चात जो बूस्ट होगा वो ज़्यादा आपको प्राप्त होगा। तो आपको कुछ चीज़ों को छोड़ के, जैसे हेल्थ को छोड़ दे और कुछ जल्दबाजी में काम करना, ये 2-3 चीज़ों को छोड़ दे तो बाकी सब समय आपके लिए अनुकूल बना हुआ है, शुभ बना हुआ है। तो इस समय घर में मांगलिक कार्य होना, संतान प्राप्ति का
योग बना होना और विवाह का योग बना होना और सब प्रकार से धन की प्राप्ति, मान सम्मान की प्राप्ति और आपका वर्चस्व बढ़ना, तो शुभ ही है आपके लिए बृहस्पति जी का गोचर। और आपके राशिपति हैं और अभी तक आपकी ही राशि में थे और अभी 22 अप्रैल को मेष राशि में इनका प्रवेश हुआ है, तो अभी भी आपके लिए बृहस्पति जी शुभ ही बने हुए हैं। तो आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होगा, आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होगा। कड़वी बात कहना है, क्रोध में भर के किसी से कुछ कहना आपको नहीं करना है, और प्रॉमिस करते तो प्रॉमिस आपको फुलफिल करना है। और आपके उपाय क्या हैं? आपके बहुत ही सरल उपाय हैं। नित्य प्रति अपना पूजा पाठ करते रहें, जो भी आपका नियम है, आप पाठ करते हैं, जाप करते हैं, मंत्र जपते हैं, वो आप नित्य प्रति करते रहें। कुछ दान पुण्य निकालते रहें, प्रतिदिन हो सके तो ठीक है, नहीं तो बृहस्पतिवार के दिन तीर्थ यात्रा अवश्य करें। और आपको छोटी कन्याओं को कोई पीले रंग की वस्तु फाड़ देना, जैसे कपड़े भी हैं तो पीले रंग के, या कुछ खेलने का सामान आप देते हैं, कोई खिलौने वो भी पीले रंग के, तो पीले रंग की वस्तु आपको दान करना और भगवान शिव की उपासना करना आपके लिए परम लाभदायक सिद्ध होगा वर्तमान में। तो यह था बृहस्पति जी का राशि परिवर्तन का आप सभी की राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा। और जो राशिफल है आपकी चंद्र राशि पर आधारित है, अपनी चंद्र राशि के आधार पर आपको इस राशिफल को देखना चाहिए। और आशा करता हूँ आप सभी को वीडियो बहुत पसंद आएगी। कृपया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए, आगे उसे शेयर कीजिए। और कोई भी आपको समस्या आती है तो पूर्ण मनोयोग के साथ श्रद्धापूर्वक इन उपायों को कीजिए। मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि सबका जीवन सुखी हो, किसी को कोई परेशानी ना हो और सब स्वस्थ रहें और अपने मनोकामनाओं को प्राप्त करें। पुनः भेंट होगी आपसे एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए आप सभी को जय श्री राम।